हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हिंदी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आप सभी लोग जल्दी जल्दी स्वयं जुड़ जाइएगा और वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा। फ्रेंड, ये क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जी हाँ फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोगों ने पहले ही हल कर चुका है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका सही जवाब। जी हाँ, बिल्कुल समय नहीं देना है, तुरंत आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन का। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप लोग भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। देवनागरी द राइट आंसर। आगे, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। कन्नड़, मलयालम, बंगाली या तेलुगु। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी नहीं है आपको बताना। फ्रेंड, आंसर कमेंट करिए कि बताइएगा इसका सवाल जवाब सही क्या है। तो आपको पता है कि 3 भाषा जो है इसमें से आपका द्रविड़ परिवार का एक नहीं है। जो नहीं है फ्रेंड वह है आपका बंगाली। बंगाली का संबंध द्रविड़ भाषा से नहीं है। कन्नड़, मलयालम और तेलुगु इन सभी का संबंध जो है द्रविड़ भाषा परिवार से है। इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऋषि का विलोम। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इस पर लगाइएगा। IMP मतलब इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है। ऋषि का विलोम क्या होता है। ऋषिका, ऋषि पत्नी, नपुंसक लिंग या उभय लिंग। जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड। मैं चाहूँगा मेरे सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें और बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस पर लगाया है स्टार। तो याद रखेंगे फ्रेंड, जो ऋषि का विलोम है और ऋषिका होगा। विकल्प नंबर 1 कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है फ्रेंड। और आप लोग जैसे भी जुड़िएगा वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड। यदि आप आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो आप लोग जुड़िएगा दिन प्रतिदिन और ये क्लास आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी। आगे बढ़ेंगे। बहुग। जी हाँ फ्रेंड, पूछा जा रहा है कि बहुग शब्द का सही अर्थ है। बहुग शब्द का सही अर्थ है। जी हाँ, बहुग शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो या जो कम जानता हो। तो बहुग का मतलब होता है, आप सभी को पता है बहुग का मतलब क्या होता है। अल्प का जो विलोम होता है वो बहुग होता है, अल्पज्ञ का विलोम जो है बहुग होता है। तो आप सभी को पता है कि बहुग का मतलब जो बहुत इसमें आएगा, बहुत शब्द इसमें जुड़ेगा, अर्थात जो बहुत जानता है वह बहुज्ञ होता है, उसके लिए एक शब्द बहुज्ञ होता है। और जानने की जो इच्छा रखने वाला होता है फ्रेंड वो जिज्ञासु होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देगा। आगे बढ़ेंगे। प्रतिदिन में समास, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये तो काफ़ी बार पूछा गया है, सीधा सीधा परीक्षा में पूछ लिया गया है फ्रेंड कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो आप सभी को पता है प्रतिदिन में जहाँ पर प्रथम पद अव्यय होता है, आँख मूंद कर आपको अव्यय भाव समास टिक करना होता है। तो आप इनके विकल्प में विकल्प नंबर दूसरा अव्यय भाव समास दिख रहा है, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पतझड़ में कौन सा समास है। पतझड़ में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद स्टार लगाइएगा इस पर लगाइएगा। IMP वाला ये क्वेश्चन है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्यय भाव या द्विगु। बताइए फ्रेंड, पतझड़ में कौन सा समास है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जी हाँ, पतझड़ में कौन सा समास है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड। पतझड़ मतलब, पतझड़ का अर्थ आपको बताना है। पतझड़ का अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास, मतलब पत्तियों का, ठीक है, यहाँ पर पत्तियों का जो झड़ना होता है उसे हम कहते हैं पतझड़। मतलब दोनों शब्द छोड़कर भी तीसरा, पत और झड़ अपना दो छोड़कर जो है तीसरा अर्थ जो पतझड़ दे रहे हैं, तो बहुब्रीहि समास दे राइट आंसर। निर्दय में कौन सा समास है। कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है या बहुब्रीहि है। निर्दय में देखिए क्या है फ्रेंड, पहला पद कौन सा है आपका। पहला पद निर्दय मतलब क्या आता है। देखिए, निर्दय का मतलब होता है कि अगर इसका निकालें, इसके अर्थ की तरफ चले, अगर ध्यान दें तो निर्दय का मतलब होता है जो दया रहित हो या जिसके अंदर दया ना हो, उसके लिए क्या होता है, निर्दय होता है। मतलब ये क्या है, तीसरा अर्थ दे रहा है, जिसके हृदय में दया का अभाव हो उसे हम निर्दयी कहते हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा फ्रेंड, पतझड़ और निर्दय में बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला, प्रत्यय रहित कौन सा शब्द है, इसको देखना है फ्रेंड। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या अनुवाद। कौन सा प्रत्यय रहित है। 3 में प्रत्यय लगा है, 1 में प्रत्यय नहीं लगा, उसी को आपको बताना है, चयन करके बताना है किसमें प्रत्यय नहीं लगा। तो आप सबको सिंपल तरीके से दिख रहा है। मर्मज्ञ में ज्ञ प्रत्यय लगा हुआ है, वैज्ञानिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है, कृपालु में लू प्रत्यय लगा हुआ है, अनुवाद में किसी प्रकार का प्रत्यय प्रतीक नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर डी सब सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्ण का तद्भव रूप पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो आप सभी को पता है कि कान का तद्भव कर्ण होता है। इसलिए विकल्प नंबर 30 का सही जवाब है। उत्चारण में उपसर्ग है।
देखिए मैंने इसको शुद्ध ही बोल दिया। उच्चारण में उपसर्ग है फ्रेंड, यदि आपको तोड़ेंगे तो उत धन चारण से मिलकर बना उच्चारण से विकल्प नंबर 30 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत धन चारण से मिलकर बना हुआ है आपका उच्चारण। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कर, देखिए पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता, ये पूजनीय होता है। देखिए इसका ये गलत है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पूजनीय इसका शुद्ध है, ठीक है। उज्ज्वल में आप देखिए दोनों जो होता है वो आधा होता है उज्ज्वल में, ठीक है। ये ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाता है, ये ज्योत्सना इस तरह से शुद्ध है, तो परिपार्श्विक यही आपका शुद्ध है, ठीक है फ्रेंड। ये तीनों ये शब्द याद रखिएगा, पूजनीय, उज्ज्वल और ज्योत्सना, ये तीनों याद रखिएगा। यह भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। शुद्ध अशुद्धि में तो निश्चित तौर से इसमें से एक शब्द आपको पूछा ही पूछा जाता है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनना है। अनेकों वाला गलत होता है, क्योंकि अनेकों बहुवचन नहीं होता, अनेक खुद ही बहुवचन होता है। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, आपका पत्र सधन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड, जो सिंपल जब से सबसे सही वाक्य लग रहा है वह है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बहुत, जी हाँ, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यहाँ पर शुद्ध है। बाकी सारे में जो है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर शुद्ध है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, ये इसको छोड़ा, एक मिनट, इसमें भी बताना है, शुद्ध अशुद्ध का चयन करना है फ्रेंड, बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए इसको, हाँ चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। पंडित नेहरू का आभारी सदा देश रहेगा, पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा, देश आभारी रहेगा पंडित। देखिए पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, पंडित नेहरू का सदा आभारी, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, पहला ही सेंटेंस इसका बिल्कुल सही है। पहला ही सेंटेंस फ्रेंड इसका बिल्कुल सही है, बाकी सारे जो है वो आपके त्रुटि रहित हैं, सबका क्रमबद्ध संबंधित त्रुटियाँ इसमें हैं। गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, यहाँ गाय का दूध, शुद्ध दूध मिलता है, तो आप सभी को पता है कि शुद्ध गाय का दूध यहाँ मिलता है। शुद्ध गाय का दूध यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है, ये भी त्रुटि है। तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बी वाला जो विकल्प है इसका यह बिल्कुल सही है। यहाँ फ्रेंड बी वाला बिल्कुल सही है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो ये तो कुछ वाक्य त्रुटि संबंधित क्वेश्चन थे जिनको हमने किया। एक और बचा, उसको भी देख लेते हैं। उसके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है, कोई भी खाने का सामान उसके पास नहीं है, उसके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, सामान नहीं है उसके पास खाने का। देखिए आपको पढ़ने मात्र से ही इसका आंसर समझ में आ गया है। जी हाँ, क्वेश्चन को पढ़ने मात्र से आप समझ गए इसका सही जवाब क्या है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास खाने का कुछ भी नहीं है। यहाँ विकल्प नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, तिमिर का विलोम पूछा जा रहा है आपसे फ्रेंड। तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का जहाँ भी आलोक दिख रहा है वह बिल्कुल सही है। प्राचीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लगाइएगा आप लोग ट्रिपल स्टार, मेरे साथ लगाइएंगे ट्रिपल स्टार सभी साथी। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, अर्वाचीन प्राचीन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार सीधे परीक्षा में आपसे पूछा गया, इसलिए गलती नहीं करेंगे। आसक्त का विलोम क्या होता है भाई? आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। जी हाँ फ्रेंड, आसक्त का जो विलोम होता है वह आपका होता है अनासक्त। विकल्प नंबर सी ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मापा ना जा सके, चाहिए फ्रेंड, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके या जिसकी गणना नहीं की जाए, जो होता है तो जो मापा ना जा सके वह अमानक होता है, परिग्रह होता है, परमेय होता है, अतुल्य होता है। क्या होता है फ्रेंड? जो मापा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका अपरिमेय। जी हाँ, वह अपरिमेय होता है, ठीक है। और जो गणना, जिसकी गणना नहीं की जाती जो अपरिमेय होता है, ठीक है, जिसकी गणना नहीं की जाती वो अपरिमेय होता है, जो मापा न जा सके अपरिमेय होता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वज्ञ। पता है फ्रेंड, समस्त पृथ्वी से संपन्न रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? समस्त जो पृथ्वी से संबंध रखता है वह सार्वभौमिक होता है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, आप सभी को पता है, उसको हम मृत्युंजय कहते हैं। विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया होता है उसे मृत्युंजय की संज्ञा दी जाती है। विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, जिसने मृत्यु
मृत्युंजय नहीं कहेंगे उसे। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसने अमृत को प्राप्त कर लिया होता है। जी हाँ, उसने अमृत को प्राप्त कर लिया होता है। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जी हाँ, चलिए सॉरी, अच्छा, मतलब जो कभी मरे ना वो अमृत होता है, और जिसने मृत्यु को जीत लिया वो मृत्युंजय होता है। फ्रेंड, ये कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा। विकल्प नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिसने मतलब मृत्यु पर मतलब विजय प्राप्त की, जो मतलब कभी मरे ना वो अमृत को प्राप्त कर लेता है, और जिसने मृत्यु को जीत लिया होता है वो मृत्युंजय होता है। जैसे कि हम लोग शंकर भगवान के बारे में इस का प्रयोग करते हैं। आगे, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अर्धगूढ़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा या खंडिता। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द क्या होता है फ्रेंड? अर्धगूढ़ा होता है। विकल्प नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है। न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा कहलाता है, न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा, यह कहलाता है फ्रेंड सम उष्ण। जी हाँ फ्रेंड, यह कहलाता है सम उष्ण, सॉरी, जो न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा, इसको हम समशीतोष्ण कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा के लिए एक फ्रेंड हो जाएगा फ्रेंड आपका समशीतोष्ण, मतलब या समान गर्म के लिए समउष्ण और समान ठंडा के लिए समशीत, और जो न बहुत गर्म और जो बहुत ठंडा उसके लिए समशीतोष्ण होता है। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं से करना। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? 9 2 11 का होना मतलब पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया अर्थात भाग गया। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आंखें दिखाना, जी हाँ फ्रेंड, आंखें दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ हमको बताना है। आंखें दिखाना का मतलब क्या है? इशारा करना, सलाह देना, दावा पूछना या धमकी देना। आप सभी को पता है कि आंखें दिखाना का मतलब क्या होता है। आंखें दिखाने का मतलब होता है किसी को धमकी देना। जी हाँ। भवभूति किसकी रचना है? जी हाँ फ्रेंड, भवभूति किसकी रचना है? सॉरी, भवभूति की रचना पूछा जा रहा है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये आपके कालिदास की है, मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास की है। तो भवभूत की जो रचना बची वो मालती माधव है। जी हाँ फ्रेंड, भवभूत की जो रचना है वह मालती माधव है। गीत गोविंद जयदेव की है, जयदेव दिख रहे हैं। जी हाँ, विकल्प नंबर डी दिख रहे हैं। आगे, भास की रचना है फ्रेंड स्वप्न भास दत्ता। जी हाँ, भास की रचना में आप अगर इसको तोड़ेंगे तो स्वप्न भास दिख रहा है, स्वप्न भास दत्ता। विकल्प नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा इधर इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है स्वप्न भास दत्ता इज द राइट आंसर। आगे, लास्ट क्वेश्चन हमारे सीरीज का है, अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। शिशुपाल वध किसकी रचना है? शिशुपाल वध फ्रेंड यह माघ की प्रमुख रचना है। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संग्रह था फ्रेंड। आप इस क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा और अपने सभी साथियों से शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ थैंक यू।